पीएम प्रयोग और पॉलिटिक्स, क्या वाकई में उत्तराखंड में भी कोई चौंकाने वाला फैसला बीजेपी लेने जा रही है? क्या बीजेपी के सिटिंग सांसदों का टिकट कटना तय है? क्या उत्तराखंड में कई मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? विधानसभा चुनाव के हाल ही के लिए गए फैसलों में संकेत जो सामने आए उसने उत्तराखंड भाजपाइयों की टेंशन को बढ़ाने का काम किया है। भले ही पार्टी आला कमान ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किले को फतेह कर लिया, मगर दिल्ली से लेकर देहरादून तक बड़ी हलचल है कि कुछ बड़ा उत्तराखंड में भी होने वाला है। लेकिन वो क्या है, पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 3 मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए, उन फैसलों का असर उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं की रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुका है। क्योंकि पार्टी आला कमान ने न सिर्फ इस चुनाव में जमकर कई सियासी प्रयोग किए, बल्कि पुराने चेहरों को किनारा करते हुए नए चेहरों पर मुख्यमंत्री पद का दांव खेल दिया। ना ही शिवराज रिपीट हुए, ना वसुंधरा राजे और ना ही रमन सिंह। इसलिए माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई रणनीति के साथ उत्तराखंड में भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। माना तो ये भी जा रहा है कि जब भी अब धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्रिमंडल में अपनी सीट सुरक्षित मान रहे कुछ मठाधीश नेताओं को भी पार्टी झटका दे सकती है। यानी हैवीवेट मंत्री कुर्सी से हट सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो मंत्री बनने का ख्वाब तक नहीं देख रहे। वहीं चर्चाएं पार्टी के भीतर इस बात की भी हैं कि लोकसभा उम्मीदवार के जब नाम का ऐलान आएगा तब भी पार्टी कई दिग्गज नेताओं का टिकट काट भी सकती है। तो सवाल ये कि क्या उत्तराखंड में भी कई दिग्गज नेताओं के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवा जोश की, युवा समझ की आवश्यकता है, जिसको पार्टी समय दर समय उचित समय पर जो है अवसर देते हुए उनको बल देती है, जो कि हम 3 राज्यों में होते हुए देख रहे हैं। और चौथा राज्य हमारा उत्तराखंड है, जहां पर हमारे युवा मुख्यमंत्री है। और हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे सिलक्यारा हो, चाहे विषम परिस्थितियां हो, तो हम लोग किस प्रकार से युवा नेतृत्व में हम लोग उभरते अपने जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सब के लिए प्रेरणा बनती है। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में रहता है। कब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाती हैं, कब एक अनुसूचित जाति का एक सामान्य सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो एक मैं समझती हूँ कि असीम संभावनाएं हर कार्यकर्ता के लिए कि वह भी समय आने पर वो किसी भी दायित्व के लिए जो है पार्टी उसको खड़ा कर सकती है। ये पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जिस तरह का भी निर्णय करना चाहे, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि नई सोच के साथ मोदी जी की जो केंद्र की हमारी पार्टी है और नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ मिलकर नया जोश आगे पार्टी को भर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से नई जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है तो पार्टी और मजबूत होगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे जो अंतिम पंक्ति पर जो हमारे सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह का भाव आता है कि भविष्य में जितनी मेहनत और आगे बढ़ने। तो पीएम प्रयोग और पॉलिटिक्स का जिक्र हम कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त कमलेश उनियाल जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ये तीनों चेहरे आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ गरिमा दसोनी है, कांग्रेस का चेहरा है। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत। कमलेश जी, ये कौन अफवाहें फैला रहा है कि उत्तराखंड में भी कुछ नए प्रयोग हो सकते हैं? क्या वाकई ये सच है? बड़ी टेंशन है कुछ सांसदों को
कुछ मंत्रियों को बहुत टेंशन है, सुनने में आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा तो पूर्व से ही जो हम लोग का विचार है और जो हमारी संगठन की रचना है, तो इसमें हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हाँ। और इसके अंतर्गत विशेष रूप से ये देखा गया कि अंतिम पंक्ति में जो दरी बिछाने वाला, झंडे लगाने वाला, पोस्टर लगाने वाला जो व्यक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना रहा है, या देश या प्रदेश का पार्टी संगठन का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये, और उसमें युवा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी समुदाय से हो, किसी जाति से हो, तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की एक इम्पोर्टेंस है। कार्यकर्ताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, यानी कमलेश जी, अकॉर्डिंग टू यू आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे 5 सांसद हैं, कोई सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला नहीं चलेगा, उनके भी टिकट कट सकते हैं, यही कह रहे हो आप? ये तो पार्लियामेंट्री, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके हिसाब से तय होगा, और उसके पीछे देखा जाता है क्योंकि हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की और अग्रसर है, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि क्या। नहीं, तो आपके सांसदों की परफॉर्मेंस अच्छी है क्या? ये तो संगठन तय करेगा और उसके हिसाब से पर्यवेक्षक। नहीं, अगर आप बोलेंगे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो मैं कहूंगा कि हाँ अच्छी है, आप बोलिए ना। भारतीय, हमारे जो प्रत्येक जो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जो भी आज कार्य कर रहे हो, देश हित में कर रहे हैं, आम जनमानस के लिए कर रहे हैं, हमको उनके किसी भी कार्य, यानी आप भी मान रहे हो कि कहीं ना कहीं ये सांसदों के लिए खतरे की घंटी है, उनके भी टिकट कट सकते हैं? ये तो आने वाला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर अगर युवाओं की आगे आवश्यकता हो या कहीं बदलने की स्थिति हो, तो संगठन इसके बारे में विचार करेगा, उस व्यक्ति के बारे में, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन पत्ता कट सकता है। ठीक है, ओके। गरिमा जी, आपसे थोड़ा अलग मिजाज का मेरा सवाल है आज। ये अगर मैं सही हूं तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और जब पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था तो शायद वो 11 मार्च के आसपास था, और 11 अप्रैल तक वो प्रक्रिया चली थी। इस हिसाब से अगर मैं देखूं और समझूं तो 90 दिन से भी कम वक्त रह गया कुल मिलाकर। तो कांग्रेस ने कुछ तैयारी की है? ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सब कुछ बदल डालेंगे, एक है ना वो सब कुछ बदल डालेंगे वाला मसला, वो है। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूंगी तिलक जी। अपने रसूख को जरा एहतियात से बरतना, अपने रसूख को जरा एहतियात से बरतना, यहाँ खाली हाथ पड़े देखे हैं सिकंदर जमीन पर। तो वो हाथ तो निश्चित रूप से कल प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हो सकता है, अमित शाह जी का भी हो सकता है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात तो सभी के जीवन में आना है, वो तो लगा ही है। लेकिन नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, इसी को कहते हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी निंदा करते हुए, उनका विरोध करते हुए दिखती है। लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने का सवाल आता है तो फिर जातीय समीकरणों को ही ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व दिया जाता है भाजपा के द्वारा। और जितना ज्यादा हम इसको भारतीय राजनीति के लिए या भारतीय समाज के लिए अभिशाप के रूप में देखें, क्षेत्रवाद को और जातिवाद को, उतना ही ज्यादा इसकी जड़ें गहराती चली जा रही हैं। वो आप अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देख सकते हैं। जहां तक बात रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो 5 सांसद पुलवामा बालाकोट की मेहरबानी कहिए या भाजपा का अपनी स्ट्रेटेजी कहिए, उसके तहत जिस तरह से 5 सीटें भाजपा की झोली में गई, जबकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत प्रचंड थी यहाँ पर भाजपा के सांसदों के खिलाफ, उसके बावजूद 5 सीटें भाजपा की झोली में यहाँ की जनता ने अपार प्रेम और विश्वास के स्वरूप दी। लेकिन 5 साल तक गुमशुदा हो गए। 5 के 5 सांसद कहीं नदारद रहे, नजर नहीं आए। और संसद भवन में तो इनकी आवाज किसी बकरी की आवाज से ज्यादा नहीं है। इनको हमने कभी उत्तराखंड के लिए सवाल करते, उत्तराखंड के हितों की बात रखते, जन सरोकार रखते देखा नहीं। अग्निवीर जैसी योजना जो आत्मघाती योजना है उत्तराखंड के लिए, यहाँ का युवा सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है अग्निवीर जैसी योजना के लिए, उसके भी विरोध करते हुए हमें यहाँ के सांसद नहीं दिखे। तो एक बार फिर जनता में आक्रोश है। और जहाँ मैं उत्तराखंड के संदर्भ में आज जानना चाह रहा था कि आपको लगता है ये बदलाव देखने को मिलेंगे, और आपकी क्या तैयारी, मेरा सवाल ये था। हाँ, मैं बता रही हूँ, रेखा आर्या जी और उमेश शर्मा काऊ जी के बयान आपने सुनाए, उन्होंने अपनी घुटन नहीं बताई। उमेश शर्मा काऊ की तो आए दिन यहाँ के
अपने ही दल के नेताओं के साथ गुत्थम गुत्था की बातें चर्चाओं में रहती हैं कि वो कितने घुटन भरे महलों में वहां हैं, फिर भी कोई चीज एक उनको बाधे है, वो है सत्ता। उसके अलावा इन कार्यकर्ताओं को जो आज कसीदे पढ़ रहे हैं भाजपा के, ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे आज भाजपा भानुमति का पिटारा बन गई। सारे दलों के नेताओं को इनके सर पर मर दिया जाता है। ये दरी और माइकी लगाते रह जाते हैं, ये दरी बिछाते ही रह जाते हैं कि कमलेश जी जल्दी से फिर मैं उमा जी को पूरा वक्त दूंगा। 11 विधायकों को न केवल टिकट दे आप दिया गया, बल्कि सवाल घुमा गए। गरिमा जी, मैंने आपके घर की बात की थी, आप उनके घर की कहानी सुनाने लगे। कोई बात बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आप कांग्रेस से आप पूछोगे कि आपकी क्या तैयारी है, तो भारतीय जनता पार्टी का लाभ के लिए थोड़ा अरे आप अपने संगठन के बारे में चिंता कीजिए ना गरिमा जी। आप ये मत लीजिए भारतीय जनता पार्टी ये है यहाँ सिकंदर नीचे, आप ये उदाहरण मत दीजिए। आपको जब भी पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी का लाभ लाते, हमारे सांसद हमारे विधायक आए दिन कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर के, और उस स्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जा रही है। मंत्री बना अब व्यूअर्स को तो कुछ सुनाई नहीं देगा। कार्यकर्ता आप अगर इस तरह से बीच बीच में बोलते रहेंगे, आपका जब बारी आएगी तो आप तब बोलिए। अभी जरा मुझे जवाब देने दीजिए। आपसे मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपसे जब भी ये पूछा जाता है कि भाई आपकी तैयारी, आप अपनी तैयारी के बारे में जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मिनट उमा जी का ऑडियो, उमा जी एक मिनट गरिमा जी, उमा जी कितने बार सामने आएंगे। उमा जी, मैंने गरिमा जी से पूछा कि आपके घर की तैयारी क्या है। गरिमा जी कह रही हैं कि ये राहुल गांधी जी को क्रेडिट जाना चाहिए। ये 3 जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो जो था ना एक अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर कहते पिछड़ा दलित आधी आबादी, फिर कहते पिछड़ा दलित और अगड़ा। अब वो एक होता है कि भाई एक प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरिकल। जनता प्रैक्टिकल में विश्वास करती है, जहां तक मुझे लगता है। इंदिरा जी का नारा था जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज गरिमा जी कह रहे हैं ये बताओ कि भैया पहले जातिगत जनगणना, फिर उसके बाद बात दूसरी। बिल्कुल ठीक, एक मिनट। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था। मैंने जैसे गरिमा जी से कहा कि 90 दिन से कम का वक्त ले गया, मेरे आकलन के मुताबिक, जो पिछली बार जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा की थी। अभी तक आपकी क्या तैयारी है? यही सवाल मेरा आपसे है कि अभी कुछ प्लान तैयार किया आपने, या फिर उत्तराखंड में मैं मानूं कि ना 3 में ना 13 में कुछ आप लोगों का प्लान है उत्तराखंड के लिए? देखिए, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं और आम आदमी पार्टी के संगठन की मैं बात करूं, तो बहुत बेबाकी के साथ मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि हम इस समय इंडिया गठबंधन में हैं, और जो भी हमारे आला कमान की तरफ से आदेश आएगा, या उनकी जो भी इंडिया गठबंधन के हिसाब से हमें कितनी सीटें लोकसभा में लड़ने के लिए मिलेंगी, उसमें उत्तराखंड की सीट शामिल होगी या नहीं होगी, ये भविष्य के गर्भ में मैं इसमें कुछ ज्यादा कह सकती हूँ। कि अगर हमें कोई सीट यहाँ पर मिलती है तो ऑब्वियसली हम लोग तैयारी उस पर अपनी रखे हुए हैं और अपना काम हम वहाँ पर करेंगे। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर हमें सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के कार्यकर्ता वहाँ पर काम करेंगे। नहीं उमा जी, ऐसा नहीं होता ना कि भाई आज ऐलान हुआ और 10 दिन में आपने तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता ना उमा जी, आप जानते हैं ना, तंबू बंबू ये लगाने में भी जो है, ऑर्डर देने में भी वक्त निकल जाते 30 दिन। तो ऐसे देखिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड में हो सकता है कि हमें एक भी सीट लड़ने के लिए ना मिले। मैं बहुत साफ गोई के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहूंगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का संगठन उस लेवल पे नहीं है कि हम लड़के कांग्रेस से और दूसरी गठबंधन की जो पार्टी है उनसे हम लोग सीट मांग सकें। हमारी पूरा फोकस इस समय दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में और हरियाणा में सीट मांगने के लिए है। हमें वहाँ पर इस गठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं ये भविष्य बताएगा। नहीं, वहां तो वो महाभारत का युद्ध हुआ 5 गांवों के लिए। आपने मध्य प्रदेश में देखा नहीं, उन्होंने 5 सीटें मांगी अखिलेश यादव ने, तो फिर क्या बवाल हो गया अखिलेश से लेकर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप यानी खुलकर कह रही है कि आप लोगों की कोई दावेदारी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा दिल दिखाया। देखिए, मैं बहुत सारे ना मतलब जिसे कहते हैं ना कि मैं बहुत सारी चीजों को साफ गोई के साथ स्वीकार करती हूँ। हमें पता है कि जनता ने हमें से 3.5% का वोट हमें 2022 के चुनाव में दिया है। आम आदमी पार्टी संगठन को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस समय उत्तराखंड में, खासतौर पर। नहीं, ये तो उत्तराखंड राज्य है मैडम, कांग्रेस को 2% वोट है यूपी में, है ना, तो उनके वहां भी हौसले बुलंद हैं। तो आप इतना मतलब अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हैं उमा जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बात नहीं है, जहाँ तक देखिए मैंने अपना राजनीतिक विश्लेषण रखा है कि हमें आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिलेंगी लोकसभा में लड़ने के लिए, वो पंजाब, यानी आप ये कह रहे हो कि अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम चुनाव लड़ पाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
चलिए अब बात आ गई कमलेश जी आपकी और गरिमा जी की, जब उमा जी ने कहा कि भैया हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम तो संगठन के तौर पर अभी तैयार ही नहीं है कुल मिलाकर। लेकिन एक बात, ये जो कमलेश जी फॉर्मूला ये लागू हो गया समझिए अगर उत्तराखंड में, तो वो जो अपने आप को स्वयंभू और जो बड़े बड़े हैवी वेट मंत्री बताते, कह रहे मुख्यमंत्री छोड़िए, हमने जो कहा हमारी बात रखो, फिर उनका क्या होगा? समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं किन की बात कर रहा हूं? जो अपने आप को सत्ता से ऊपर समझते, कहते हैं हमारे सीधा दिल्ली से कांटेक्ट है, यहां छोड़िए हमें। बोले कहां मुख्यमंत्री दौड़ लगा रहे हैं, मंत्री कहां है, पीछे आगे पीछे कोई नहीं, तो वो मंत्री क्या करेंगे फिर? और उन्हें आप लेकर भी कांग्रेस से एक आए, फिर उनका क्या होगा? कमलेश जी देखिए, मैंने आपको पूर्व में कहा, भारतीय जनता पार्टी जो है इसके अंदर ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें परिक्रमा करने वाले को कोई ज्यादा नहीं है, या सामने हाथ जोड़ने वालों की कोई ज्यादा पूछ नहीं होती है, या बायोडेटा पे लेवल पे पार्टी या केंद्र संगठन अपने हिसाब से तय करते हैं। उनकी अगर कोई आइडेंटिटी है तो आज केंद्र में 3 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के बारे में, उस कार्यकर्ता के बारे में पूरी डिटेल है हमारे पास कि वो किसको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोगों से उसका क्या व्यवहार है, उन माइक्रो लेवल के आधार पर आप उनको कांग्रेस से लेकर आए हैं। अब स्थिति में हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर उसका आंकलन किया जाएगा। हाँ। क्या वो इस लायक है या जनता के बीच में उसकी क्या पहचान है, जनता के बीच में जब यानी आप भी मान रहे हो कि उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है? मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं आप भी मान रहे हो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है? नहीं, तलवार लटकना नहीं कहते हैं, जिसने कार्य किया है उसको निश्चित रूप से अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि उनको अगर रिपीट किया जाए तो रिपीट किया जाएगा। स्थिति अगर ऐसी नजर आती है, गरिमा जी वो कह रहे हैं कि हमारे जो खुद को जो हैवी वेट मंत्री समझते हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है, भले ही 2 मंत्रालय अभी खाली हों वो भर नहीं पाए, लेकिन कह रहे हैं उनको भी हटा देंगे अगर मौका, घर के सब बदल डालेंगे। दो नहीं तिलक जी, हमारे वहाँ बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल का स्वरूप है, मात्र 11 मंत्री हमारे वहाँ बनते हैं और लंबे अंतराल से 4 मंत्री पद खाली हैं। जो पुष्कर सिंह धामी अपने आप को ट्रिपल इंजन की सरकार का मुखिया या अपने को प्रचंड बहुमत की सरकार का मुखिया कहते हैं, वो डिसीजन लेने में कितने कच्चे हैं, बिना रीढ़ के हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धामी जी इतने सालों से, लगभग 2 साल से अब मुख्यमंत्री, आप बीच में बोलिए, अब मेरा टर्न है कमलेश जी, ये डिबेट करने का कौन सा तरीका है भाई? हम लोग सत्तारूढ़ दल के हो तो क्या सभी को बीच में इंटरफेयर करोगे? की बात कर रहे हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, उनके लिए चाहे हमारी केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। टाइम अप, आप बोल चुके कमलेश जी, टाइम अप। मुझसे पूछा है सवाल, शायद आपका नाम गरिमा दोसोनी है क्या? बोलिए, सुन रहा हूँ आपको, समय इतना नहीं है कि मैं आपको विस्तार रूप से सुनूंगा, जहाँ लगेगा वहाँ रोकूंगा भी मैडम। नहीं, आप कौन होते रोकने वाले? रिंग लीडर हैं? मैं तो अपनी बात ही रखूंगा, जो आप बात रखेंगे अगर आप गलत रखेंगे तो उसका तथ्य भी देना पड़ेगा। 1 घंटे की डिबेट नहीं है, 15 मिनट सारा बोलना है क्या? नहीं, मैं आपको रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। गाली तो नहीं दी, उस बात को हम गाली तो नहीं दी, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी तो करना पड़ेगा ना अगर आप कोई बात बोलोगे। अच्छा आप बोलिए। 1 मिनट पहले गरिमा जी जल्दी से अपनी बात रखें, गरिमा जी अपनी बात रखें प्लीज। देखिए तिलक भाई, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इन्होंने कहा कि यदि हम लोग हैवी वेट को देखते हैं, जिन लोगों ने मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम ले लेकर, मैं कल परसों ही आपकी अदालत का कार्यक्रम देख रही थी, प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे और लगातार यही कह रहे थे कि मेरा तो प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल ही नहीं उठता, आडवाणी जी ही बनेंगे, उन्हीं के पीछे हम हैं। लेकिन कैसे बर्फ की सीली में आडवाणी जी को लगाया, आडवाणी जी का नाम राष्ट्रपति के लिए चला तो उनके सारे अयोध्या कांड के सारे किस्से बाहर ले आए जिसमें कि आडवाणी जी को सजा का प्रावधान हो जाए। तो कैसे चेला गुरु को की पीठ पे भी छुरा भोंक सकता है, उसका एक गरिमा जी गंगा में पानी बहुत बह गया है। उत्तराखंड पर आइए ना गरिमा जी, क्या हुआ आपको? उत्तराखंड पर अगर मैं बात ना कर, कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन हर जिले में चल रहे हैं, गढ़वाल मंडल ऑलरेडी हम पूरा कर चुके हैं और तिलकी में बता दूं, हमारे वहाँ मन की बात नहीं सुनाई जाती, हमारे वहाँ मन की बात सुनी जाती है, हमारे वहाँ हर कार्यकर्ता को ये इजाजत है। अरे 70 साल से मन की बात तो जनता सुन रही थी गरिमा मैडम, उसी का तो परेशानी राज्यों में आज को फील्ड में उठाना पड़ता है, फील्ड में अपने आपके बारे संगठन के बारे में। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हो हम भी तैयार हैं, क्या रहेंगे, हम भी तैयार हैं, क्या रहेगी?
और हम- अब कुमाऊं मंडल में मेरे अध्यक्ष ने कल से चंपावत से शुरुआत करी है, आज भी उनका दौरा था और लगातार ये 21 तारीख तक वो सारे कुमाऊं के जिले 9 दिन तक लगातार कुमाऊं के जिलों में रहेंगे। उमा तो जी ऐसे मुझे एक में- बात बताइए, अभी मैं उस संगठन के स्तर पर नहीं आ रहा गरिमा जी, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि मैं आपका जो कहते हैं ना स्टेट फॉरवर्ड बोलने का जो तरीका है मैं उसका बहुत कायल हूं। एक बात तरीके से मुझे समझाइएगा उमा, जैसे आपने कहा कि हाँ हम संगठन के स्तर पर इतने मजबूत नहीं हैं और हमें वोट कटुआ साबित ना करें इसलिए हम अपनी दावेदारी नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अभी कांग्रेस संगठन, क्योंकि विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही है फिर इस हिसाब से, है ना, उत्तराखंड क्रांति दल तो है नहीं, तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस की इम्यूनिटी आपको लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर देने लायक है इस वक्त उत्तराखंड में, ईमानदारी से? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस समय खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है। वो बात अलग है कि अभी जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है। हमें भी लग रहा था कि कांग्रेस की सीटें आएंगी, कम से कम राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लेकिन हम इस तरह से नहीं कह सकते, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इस समय हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस पूरी टक्कर इस समय बीजेपी को देगी। लेकिन इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि मोदी जी की हवा इस समय है। मोदी जी अगर मनमीत चौहान जी को भी खड़ा कर देंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में तो ये भी सांसद बन जाएंगे। इसलिए कौन सांसद बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो किसी के हाथ में है ही नहीं। मोदी जी जिसको सुन रहे ना गरिमा जी, उसको बना देंगे। गरिमा जी आपके सहयोगी क्या राय रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो कहा अगर माइनस मोदी कर दें तो ये 0 बटा सन्नाटा है। ये जितने यानी कि आप मानते हो बड़े मोदी अपना जी फैक्टर बड़े एक हवा आप क्रिएट मानते हो करते हैं मोदी या जी एक इसमें मोदी जी का सनातन लहर है, रहते हैं आप ये मानते हो ना जनता की, गरिमा जी? इनकी सारी हवा दूर हो जाएगी अगर माइनस मोदी मैडम, कर देंगे मैडम, तो। एक मिनट, ये गरिमा तो जी, निकाय गरिमा चुनाव जी, भी गरिमा मोदी जी ये के- मानती हैं निकाय गरिमा चुनाव जी, भी नरेंद्र के, मोदी जी आज पंचायत चुनाव फैक्टर भी हैं, मोदी के गरिमा नाम जी, पर आज हमने जनमानस खुद के धरती मन में रावत को नरेंद्र मोदी अपने जी It के is लिए part of game. कहीं ना कहीं एक मिनट गरिमा मोदी जी, के नाम पर वोट मांगते हुए गरिमा जी देखा है। आपने तो कहा कैसा- कि कैसा माइनस दुर्भाग्य मोदी कर दो है। तो फिर बीजेपी क्या है? एक मिनट, एक मिनट, उत्तराखंड का पूछिए। दुर्भाग्य है ये कि उत्तराखंड की जनता कैंडिडेचर दे के वोट देती थी, आज इन्होंने उसको भी कम्युनल कर दिया। अरे आज जब आप उत्तराखंड ये की बताइए, जनता भी आप हिंदू मुसलमान जनमानस देखकर को वोट दे रही एक है। मिनट, आज एक मिनट। उत्तराखंड की जनता और भी उसके जनता के अधिकारों का अंदर पूर्ण कूद के नफरत के फायदा बीच हो रहा है। इन्होंने आपने एक कहा दो कि चार माइनस सरकार- मोदी कर दो फिर बीजेपी क्या है? एक मिनट, एक मिनट, के पास रोजगार नहीं, एक मिनट, ये ठीक उसी तरह है, 17% उमा जी, ये ठीक उसी तरह है जब इंदिरा गांधी सत्ता में हुआ करती थी, जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हुआ करता था, तब माइनस कांग्रेस इंडिया और इंदिरा जी को कर दे तो फिर क्या था, है? और ये ठीक उसी तरह है गरिमा जी कि जब तुलना बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपकी तुलना गलत अच्छा, क्यों इंदिरा मैं गांधी से बताती हूँ। तुलना नहीं होनी चाहिए। मैं बता नहीं, नेहरू मैं जी से बता कर रही दूं? हूँ क्यों नहीं। तिलक जी क्यों गलत है सुन तो लीजिए। हाँ। इंदिरा जी ने अपने पद की गरिमा को हमेशा बरकरार रखा। मुझे एक विधानसभा चुनाव भी आप बता दीजिए जिसमें इंदिरा जी किसी एक कैंडिडेट के लिए गली गली गई हो। हमने मोदी जी को निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी लोगों के लिए वोट मांगते हुए देखा है। एक प्रधानमंत्री की गरिमा यानी होती है, आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव- प्रधानमंत्री वोट नहीं मांग सकते? नहीं, वोट मांग सकते नहीं कहा मैंने। हाँ। मैंने कहा एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, वो किस अच्छा, तो वो चुनाव में गरिमा इंटर खत्म हो करते हैं? जाती है वो अपने कैंडिडेट के लिए अगर प्रचार करें तो? अपने कैंडिडेट के लिए किस स्तर पर? एक वार्ड का चुनाव अरे, चल रहा है, आप अगर इस वहां तरह भी की उतर बात के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बात पर्चियां सुनिए, बांटने गरिमा जी, लगे तो आप मुझे भी नहीं लगता। गरिमा जी, गरिमा जी, केवल एक बात गरिमा सुनिए, जी, जातियों को नेता प्रमुखता एक ही देने होता के है, नाम मेरी पर- बात समझिए, मैं आपकी बात जितनी समझ पाया, नेता एक ही होता है। आप पार्टी में अध्यक्ष किससे भी बना लो, लेकिन नेता आपके राहुल गांधी हैं। मानते हो इस बात को ना? तो ऐसे ही बीजेपी के लिए नेता मोदी हैं। अब इस बात को आप मानिए ना मानिए, आप उमा जी अध्यक्ष किसी को भी बना ले, लेकिन रहेंगे नेता तो केजरीवाल ही ना इनके। कोई इफ और बट वाली बात ही नहीं है। और आपने आज वो वाली बात कही कि मुझे बताइए, अगर विधायक के चुनाव में मोदी के नाम पर या मोदी के चेहरे पर जनता वोट देगी, कल को जनता को परेशानी आएगी तो मोदी आएंगे क्या? कष्ट निवारण तो जनता से पूछिए ना कि जनता क्यों वोट देती है फिर? उस जनता से आपको पूछना चाहिए। वही जनता तो वोट दे रही है ना। मैंने तो कहा कि उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि उसका बच्चा बेरोजगार बैठा है, उसकी थाली में दाल सब्जी ये नहीं है, फल फ्रूट आज पता नहीं क्यों गरिमा जी ने कहा कि क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने कहा कि अगर इसके हाथ में बल्ला ना होता तो ये आउट हो जाता। तो मैडम वो बल्ला लेकर किस लिए खड़ा है? वो ये तो वही स्थिति है। खैर, ये क्रिकेट नहीं, ये पॉलिटिक्स है
और इंडियन पॉलिटिक्स लीग अब शुरू होने वाला है। किसकी क्या है तैयारी, इसी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका भी, उमा जी आपका भी, और गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए क्या वाकई में उत्तराखंड में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जिसका दावा किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन कई हैवीवेट मंत्रियों की रातों की नींद उड़ गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।